हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज की भी अपनी इस वीडियो में। तो अभी हम लोग जो सर्वांग समता चैप्टर शुरू किए थे उसका प्रश्नावली 7.3 शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इसको। तो अपना पहला सवाल सामने है। क्या इसमें कि त्रिभुज ए बी सी और डी बी सी एक ही आधार बी सी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि ए और डी बी सी के एक ही ओर स्थित है। यदि ए डी को बढ़ाने पर बी सी को पी पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि ये सारा चीज़। तो ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज, बी डी सी छोटा वाला त्रिभुज, ये वाला मतलब यहाँ से यहाँ तक ये वाला, ये दोनों बी सी के एक ही साइड में है। मतलब बी सी के एक ही ओर स्थित है। कौन कौन? ए और डी। ए और डी बी सी के एक ही साइड में स्थित है। ठीक है। यदि ए डी को बढ़ाने पर बी सी को पी पर प्रतिच्छेद करे, ए डी को बढ़ाए हैं तो बी सी को पी पर इंटरसेक्ट कर दिया। तो बोला ये सारा चीज़ प्रूफ करके दिखाना है। पहला बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी, ए बी डी और ए सी डी दोनों को सर्वांगसम कर देना है। फिर उसके बाद ए बी पी ये बड़ा वाला और ए सी पी ये बड़ा वाला पूरा, इसको भी कॉन्ग्रुएंट करना है। ए पी समद्विभाजक है ए और डी का। ए पी जो है ये बराबर बराबर यहाँ पे बांट रहा है, डी को भी और ए को भी। और ए पी जो है बी सी का लंब समद्विभाजक है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री भी बन रहा है, 90 डिग्री कोण भी बन रहा है और ये वाला साइड भी आपको बराबर दिखाना है। ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं जल्दी से। क्या दिया है अपने पास? दिया है ए बी ए सी के बराबर होगा क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ए बी बराबर ए सी और बी डी भी हमको दिया हुआ है डी सी के बराबर, बी डी बराबर डी सी ये दिया हुआ है। और क्या है? बस इतना काफ़ी है। दो समद्विबाहु त्रिभुज है तो इतना है। सीध क्या करना है? सॉरी, आपको रेड पेन से थोड़ा सा अच्छा से नहीं दिख रहा होगा, ये ब्लैक हम यूज कर लेते हैं। सीध करना है। चलिए क्या सिद्ध करना है? तो ये सारा चीज़ आप लिख लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा। ठीक है। अरे ज़्यादा इंक डाल दिया इसमें, इसको हटा देते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं। सॉरी, इंक ज़्यादा डाला गया ना, इसीलिए इसमें से इंक निकल रहा है। तो सिद्ध करने वाला चीज़ आपको लिख देना यहाँ पे। अब यहाँ पे शुरू करते हैं प्रमाण। किस में? सबसे पहले जो त्रिभुज बोला उसी में, ए बी डी एंड त्रिभुज ए सी डी में हमारे पास ए बी किसके बराबर है? ए सी के। समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी बराबर ए सी। ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो हम लोग ऊपर डाटा बना के लिख लिए हैं। तो ये यहाँ पे आप लिख लीजिए दिया है, नहीं तो आप क्या लिखिएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं, मतलब बराबर भुजाएं हैं, ए बी बराबर ए सी। फिर बी डी बराबर डी सी। कौन बी डी? ये वाला बी डी और ये वाला डी सी दोनों बराबर है, क्योंकि इस त्रिभुज का देखो, ये वाला त्रिभुज समद्विबाहु है तो दोनों भुजा बराबर। ये चीज़ भी दिया है। फिर उसके बाद ये वाला साइड दोनों त्रिभुज में कॉमन है, तो ए डी बराबर ए डी क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ। इसीलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी के। रूल कौन सा लग गया? साइड कॉन्ग्रुएंसी, एस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है। अच्छा, तो दोनों बराबर हैं तो हमको ये वाला एंगल बराबर मिल जाएगा, ये वाला। तो एंगल बी ए पी और सी ए पी दोनों बराबर हो जाएंगे। इसीलिए एंगल बी ए डी बोलिए और सी ए डी दोनों सेम एंगल है। तो कहाँ से? सी पी सी टी, इक्वेशन मान लेते हैं 1। ये वाला एंगल हमको बराबर मिल गया। ठीक है। अब चलते हैं बड़का, ए बी पी ये बड़ा वाला त्रिभुज, ए सी पी ये बड़ा वाला, जो 2 नंबर में हमसे पूछा गया है। ठीक है। 1 नंबर प्रूफ हो गया, ये वाला था 1 नंबर। अब 2 नंबर में हम लोग आ गए। त्रिभुज ए बी पी एंड त्रिभुज
ए सी पी में। ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी दिया है, ठीक है। और ये वाला एंगल अभी हम लोग निकाले हैं, दोनों बराबर है, तो एंगल बी ए पी बोलिए या एंगल बी ए डी बोलिए, दोनों बात सेम है। तो हम त्रिभुज के हिसाब से लिखते हैं एंगल बी ए पी बराबर एंगल सी ए पी, सी ए पी कहाँ से, तो एक से। अब थोड़ा भी आप कंफ्यूज मत होइएगा कि बी ए डी और सी ए डी, बी ए पी और सी ए पी के बराबर कैसे हो गया। एंगल तो यही बन रहा है ना, एंगल दोनों यही बन रहा है, बी ए डी बोलिए या बी ए पी बोलिए, दोनों तो सेम बात है ना। आप यहाँ से जब गुजर गए ना, तो आप कहीं पर भी रुकिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों एंगल सेम। अब ये वाला लाइन ए पी, ये बड़ा वाला त्रिभुज में दोनों में कॉमन हो जाएगा, ए पी बराबर ए पी कॉमन हो गया। इसीलिए त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी पी, कहाँ से, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल दोनों बराबर और बी पी और सी पी बराबर, बी पी बराबर सी पी सी टी से, और एंगल बी पी ए बराबर एंगल सी पी ए, ये भी सी पी सी टी। ये देखिए इक्वेशन 2, ये हो जाएगा इक्वेशन 3। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, ये वाला बराबर है, बी पी आ गया सी पी के बराबर, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, तो बी पी सी पी के बराबर, और ये दोनों एंगल बराबर। इन दोनों एंगल को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या होगा, 180 आएगा, और दोनों बराबर है तो ये वो 90 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ बना लेते हैं, चूँकि मत लिखिए एंगल बी पी ए प्लस एंगल सी पी ए कौन है, बी पी ए ये वाला एंगल, सी पी ए ये वाला एंगल, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, रैखिक युग्म से आप पीछे पढ़े हैं कि एक सीधा रेखा पर दो कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री, तो उसे क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म। तो ये सीधा रेखा है और दो कोण बन रहा है, दोनों का जोड़ कितना है 180 डिग्री, और दोनों एंगल यहाँ पे बराबर भी हैं, तो दोनों का नाम सेम कर दे, एंगल बी पी ए प्लस एंगल बी पी ए बराबर 180 डिग्री। समीकरण नंबर 3 से मान हम लोग रख दिए इसमें, तो दोनों का नाम सेम होगा, तो दो गो एंगल बी पी ए हो जाएगा बराबर 180 डिग्री, तो एंगल बी पी ए बराबर 90 डिग्री, ये दो जाके इधर भाग करेगा तो 90 डिग्री। ये इक्वेशन हो गया आपका 4। अब दिमाग लगाइए, इक्वेशन 4 से और इक्वेशन 2 से बी पी किसके बराबर है, सी पी के, और ये 90 डिग्री का है, तो लिखेंगे समीकरण 2 एंड 4 से 2 एंड 4 से क्या होगा, ए पी जो है बी सी का लंब समद्विभाजक है, ए पी बी सी का लंब समद्विभाजक है। ये 4 नंबर चीज़ हम लोग प्रूफ कर दिए, और यहाँ पे हम लोग 2 नंबर चीज़ प्रूफ किए। 2 नंबर में ये वाला यहाँ बोल रहा था, और ये दोनों इक्वेशन को हम लोग यूज करके, ये देखिए 4 नंबर ए पी बी सी का लंब समद्विभाजक है। हाँ, 4 नंबर पूरा फाइनल ख़त्म हो गया, बच गया 3 नंबर ए पी ए, इसी प्रकार डी का, तो ए का तो समद्विभाजक है, ये है, यहाँ पे दोनों एंगल बराबर आ गया है, बी ए डी और सी ए डी दोनों बराबर हैं, तो ए काम हो चुका है। इसको बराबर दिखा देते हैं दोनों त्रिभुज सर्वांगसम करके। तो अब आते हैं नाउ, त्रिभुज बी डी पी एंड त्रिभुज सी डी पी, ठीक है। सी डी पी में बी डी बराबर सी डी, कहाँ से,
तो दिया है समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास ये भी बराबर हो गया बीपी बराबर सीपी, बीपी बराबर सीपी। ये कहाँ से, 2 नंबर देख रहे हैं, 2 से समीकरण 2 से। और डीपी क्या हो जाएगा, कॉमन, डीपी बराबर डीपी कॉमन दोनों में है, ये डीपी इसमें भी है इसमें भी है, इसीलिए त्रिभुज बीडीपी सर्वांगसम त्रिभुज सीडीपी। रूल कौन सा लगेगा, साइड साइड साइड, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। इसीलिए एंगल बीडीपी बराबर एंगल सीडीपी, ठीक है, सीपीसीटी। अतः इसको इक्वेशन मान लेते हैं, कौन सा, 4 ये हो गया था, तो इसको मान लो 5। तो 5 को उठाइए और 1 को उठाइए, 1 और 5 से क्या पता चल रहा है कि AP जो है दोनों को समविभाजित कर रहा है। तो लिखेंगे अतः समीकरण 1 और 5 से AP एंगल A और D को समविभाजित करता है, से AP एंगल A और एंगल D को समद्विभाजित करता है। ये भी हो गया प्रूफ, ये 3 नंबर था, ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। अब आप बोलिए इतना तेज़ी में काहे बनाए हैं, जल्दी जल्दी, क्योंकि अब इसको स्लो मोशन में काहे बनाएंगे। 7.1 7.2 इतना हम लोग नियम पढ़ चुके हैं, तो आराम से बनाने का ज़रूरत नहीं है। फट देखिए कि क्या निकालना है हमको। अब 2 चीज़ 3 चीज़ हमको निकालना है। त्रिभुज में 3 साइड होता है, 3 एंगल होता है, तो प्रूफ करने के लिए ना 3 चीज़ चाहिए ही चाहिए। तो साइड मिल गया, एंगल मिल गया, साइड मिल गया, निपटा दीजिए सीधा, इसमें टाइम नहीं लेना है, ठीक है। आइए अगला सवाल शुरू करते हैं। क्वेश्चन बढ़िया है, स्क्रीनशॉट लीजिए, रिवीजन कीजिए, 2 बार वीडियो देखिए।